लोकसभा के 10 सीटों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दावा ठोके जाने पर राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ने फेंकने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव को कई पहलू से जोड़कर बहुमत पाने के लिए ईंड़ी चोटी एक करने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आती चली जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती चली जा रही है। अब सीट शेयरिंग को लेकर हर राजनीतिक पार्टी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन में मची घमासान के बीच लोकसभा चुनाव के सीट शेयरिंग की चर्चा भी तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वर्चुअल माध्यम से बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और एनसीपी के शरद पवार से बातचीत की है। इस दौरान कांग्रेस ने पटना, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, नवादा, सासाराम, औरंगाबाद, बक्सर, मोतिहारी लोकसभा सीट पर अपना दावा भी ठोका है। लोकसभा के 10 सीटों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दावा ठोके जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बिहार में 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वहीं इस बार हम लोगों ने कम से कम 12 सीटों पर लड़ने का मन बनाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। अगर उनको इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाता है तो काफी खुशी होगी। सीट शेयरिंग को लेकर आज मीटिंग हुई है। 10 सीटों पर कांग्रेस की मांग रही है, प्रस्ताव दिया है कांग्रेस ने। क्या कुछ चर्चा हुई, क्या लगता है इस भागलपुर सीट? देखिए, ऐसा है कि मैंने भी मीडिया के में देखा है, सुना है, और ये तो बात है, पिछले जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें हम लोग कांग्रेस पार्टी 9 सीट पे चुनाव लड़ी थी। और जब इंडिया गठबंधन बना है, निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि हम लोग 10-12 सीट पे चुनाव लड़े, लेकिन निर्णय तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, और इंडिया गठबंधन में जो घटक दल है जो बिहार से है, चाहे वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, या फिर और जो पार्टियां हैं, वो सब मिलजुल के तय करेंगे कितने सीटों पर कौन लड़ेगा। हाँ, लेकिन जो हम मीडिया पर देखे हैं कि अभी कांग्रेस का भागलपुर सीट है जो आप पूछ रहे हैं, निश्चित तौर पर भागलपुर सीट के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि भागलपुर सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1984 में अगर आप देखेंगे तो करीब 414 सीट हम लोग कांग्रेस जीती थी और भारतीय जनता पार्टी उसमें 2 सीट जीती थी। 1989 अक्टूबर में जब यहां पर हिंदू मुसलमान के बीच दंगा कराया गया, सोची समझी साजिश थी, उसके बाद जो चुनाव 1989 नवंबर में हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी घट गई और बीजेपी 85 सीट जीती, जबकि आपको 84 में बताया थी 414 सीटों पे कांग्रेस जीती थी और मात्र 2 सीट बीजेपी था। हम लोग कांग्रेस का वहीं से गिरावट हुआ, ये पूरे देश में मैसेज था। अगर कांग्रेस पार्टी पहले जितना लड़े उससे अधिक सीटों पर लड़ता और भागलपुर सीट लड़ता है, सिर्फ कांग्रेस के लिए रिवाइवल की बात नहीं होगी, ये और भी जो इंडिया गठबंधन में बिहार के पार्टी है उनको भी मजबूती मिलेगी। तो लड़ना चाहिए भागलपुर के साथ साथ और भी कुछ जिले की मांग की गई है, प्रस्ताव दिया गया है। देखिए, ये तय करेंगे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी, मैडम सोनिया गांधी, लेकिन निश्चित तौर पर मेरा भी मानना है कि पिछला हम लोग 9 लड़े थे और हम जहां भागलपुर से चुनाव लड़ते हैं शहर से, ये बीजेपी का गढ़ रहा है। हम तीसरी बार जीते हैं यहां से। और आपको बता दें कि 1991 के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में बराबर जीतती रही, कांग्रेस जीता नहीं। हमारे आदरणीय भागवत आजाद 5 बार एमपी रहे भागलपुर लोकसभा से। यही 1989 में जो खेल हुआ दंगों का, उसके बाद कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई है। इसलिए मेरा मानना है, आपको पता है कि बीजेपी बार बार बढ़ते जा रही है। 89 में जब लड़ा तो 85 सीट जीती, फिर से 1991 में जो चुनाव हुआ, फिर बीजेपी 120 सीट पे जीत गई, कांग्रेस 244 सीट पर जीता। तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी का यह सीट यहीं से कमजोर हुआ है। मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस को भागलपुर भी लड़ना चाहिए।